जेई 2024 वाले बच्चों, मैं गोपाल पालीवाल। बच्चों, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज रन कर रखी है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, जो कि जेई के इक्विवेलेंट है, मेंस के इक्विवेलेंट है बच्चों। क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड है, AIEEE 2005 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ बच्चों, whose एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज गिवन फाई। ये बच्चों है जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फाई दिया हुआ। इसके बाद ये हाफ लेंथ ऑफ द इंक्लाइन तो यह परफेक्टली स्मूथ, ये तो है बच्चों स्मूथ। और ये वाला जो पैच है हाफ वाला, हाफ लेंथ ऑफ द इंक्लाइन, ये जो बच्चों फ्रिक्शन फुल है, इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है बच्चों। ये बच्चों रफ है, रफ, करेक्ट। ये वाली लेंथ है L/2, ये वाली लेंथ भी L/2, करेक्ट। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि यहां से एक ब्लॉक को रेस्ट से स्टार्ट किया गया है, एक को ब्लॉक को रिलीज किया गया है, करेक्ट। एक बॉडी को है जो यहाँ से रिलीज किया गया, ग्रेविटी के कारण जो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक का प्लेन स्मूथ है, हाफ प्लेन है जो हाफ लेंथ का प्लेन है जो स्मूथ है, यहाँ की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने के कारण है जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, उस इंक्रीमेंट को वो लॉस कर देती है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो इस जगह आते आते उसकी स्पीड वापस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट। तो आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेंजेंट फाई, 2 टेंजेंट फाई, 2 कॉस फाई, 2 साइन फाई, अंडरस्टैंड। तो बच्चों सिंपल सी बात है, पहले हम एक क्वेश्चन का आइडिया ले लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फाई है जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, अंडरस्टैंड। ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का है जो वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करता है, करेक्ट। और इस डायरेक्शन इसका कंपोनेंट जो बच्चों ये एंगल भी, जब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई है, तो ये एंगल भी बच्चों फाई ही होता है, ये हो जाता है mg cos ऑफ फाई। और ये वाला कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स वो हो जाता है mg sin ऑफ फाई, अंडरस्टैंड। mg cos फाई, mg sin फाई, ये नॉर्मल रिएक्शन n। और बच्चों अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, वो होता है म्यू इंटू mg cos फाई। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। प्रेजेंट क्वेश्चन में यहां से यहां तक तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बच्चों, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए पॉइंट टू बॉटम पॉइंट बी, करेक्ट। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो बच्चों एक फोर्स तो है आपका mg, करेक्ट। बॉडी का वेट mg है, डाउनवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में mg sin फाई एक्ट करेगा। और mg sin फाई है जो बच्चों वर्क करेगा, mg cos फाई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग है, और mg cos फाई फोर्स का जो कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट, और ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, mg cos फाई के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो mg cos फाई डज नॉट वर्क ड्यूरिंग इट्स मोशन, बट mg sin फाई इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स अलोंग द प्लेन, एंड द एंगल बिटवीन mg sin फाई एंड डिस्प्लेसमेंट L, यहां से यहां तक का L है बच्चों, यहां से यहां तक, तो उनके बीच में एंगल 0 है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा mg sin फाई इंटू डिस्प्लेसमेंट L, और इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए जो cos 0 1 हो गया, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहां से यहां तक के पार्ट के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, और वो पीछे की ओर होता है, करेक्ट। तो फिर है जो पीछे की ओर होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फाई तो है जो बच्चों 180 डिग्री हो गया है ना। यहां मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज Fk डॉट एस डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा तो 180 डिग्री होता है बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी है जो मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके बीच में थीटा तो 180 डिग्री का एंगल है, तो ये आ गया थीटा 180। तो एफ के है जो
म्यू एम जी कॉस फाइव इस केस में, और एस डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों L/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो L/2, और कॉस 180 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी L/2 कॉस ऑफ फाइव। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। तो मैं इसको डायरेक्ट है जो यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस म्यू एम जी L/2 कॉस फाइव, करेक्ट। फोर्स दो ही थे, हाफ पार्ट के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, और ए से बी तक ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर ही रहा था। तो इट इज द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग ए टू बी पाथ, और इट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो कि यहाँ से इस हाफ पार्ट के ऊपर एक्ट करता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि रेस्ट से उसको रिलीज किया गया था, उस पर ग्रेविटी ने वर्क किया, और ग्रेविटी ने वर्क के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। फिर यहाँ से यहाँ तक जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई वो लॉस्ट हो गई, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस्ट होकर वो हीट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ वापस अगेंस्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टैंड। अब आ गया बच्चों, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, साइड चेंज कर लेता हूँ मैं। एम जी एल दोनों साइड में है, तो यहाँ रह जाएगा बच्चों साइन फाइव, और इसकी साइड भी चेंज कर देता हूँ मैं, μ/2 कॉस फाइव इम्प्लाइज म्यू इक्वस टू हो गया आपके पास 2 साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, यानी 2 tan ऑफ फाइव। तो इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन है वो आ रहा है आपके पास 2 टेंजेंट फाइव, आपका आंसर 2 tan फाइव है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। बच्चों 2 टेंजेंट फाइव आपका ऑप्शन के अंदर सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन अच्छा सा, इजी सा, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके जो जेईई मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।